हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम लोग उत्तर प्रदेश जीके को कवर करेंगे, जो कि अपकमिंग एग्जाम, चाहे वो यूपी पीसीएस का हो, आरओ का हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ का हो, यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम हो, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए जो है उत्तर प्रदेश जीके के लिए घटना चक्र की बुक जो है उत्तर प्रदेश तथ्यसार अति ही महत्वपूर्ण बुक है और ये नया है, 2024 एडिशन है, जो कि 10 मार्च 2024 तक अपडेटेड, जिसमें बजट वगैरह पूरा कंप्लीट किया गया। यहाँ पर इसकी प्राइस जो है 150 है, जो कि मार्केट में आपको लगभग जो है 100-120 के रूप मीडियम में जो है मिल जाएगी। तो हम लोग वीडियो के माध्यम से पूरा का पूरा जो बुक है वो कवर करेंगे। यदि आप लोग चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में पूरा का पूरा पेज नंबर 9 तक कवर करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट, चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी ताकत है। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 200 पेज की बुक है उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में, टू द पॉइंट फैक्ट है, जो कि आने वाले उत्तर प्रदेश के एग्जाम हो बार बार पूछे जाते हैं। आइए, पहला फैक्ट है कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल यानी 32,87,263 जो वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है भारत का, उसका लगभग 7.33% यानी 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। तो ज़्यादातर आपसे प्रतिशत ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो 7.33% है भारत के क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान कौन सा है उत्तर प्रदेश का? तो चौथा स्थान है। आप जानते हो, पहले पर राजस्थान है, दूसरे पर जो है वो मध्य प्रदेश है, तीसरे पर जो है महाराष्ट्र है, और यूपी का जो नंबर है वो चौथे स्थान पर है। इसके बाद जम्मू कश्मीर हुआ करता था राज्य, लेकिन अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया, आप जानते हो 31 अक्टूबर 2019 से। तो अब जो है गुजरात जो है वो 5वें नंबर पर है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात, ये जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान है। तो यूपी का स्थान कौन सा है? चौथा। ठीक है, अगर आप देश की तुलना करोगे तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो यूनाइटेड किंगडम के लगभग जो है बराबर है। इसके बाद है उत्तर प्रदेश की राजधानी। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है कौन सी है? लखनऊ है। और कब बनाया गया लखनऊ को राजधानी? तो पहले इलाहाबाद रही है, फिर 2 नवंबर 1925 से जो है इलाहाबाद के स्थान पर जो है राजधानी लखनऊ को बनाया गया उत्तर प्रदेश की। बाकी उत्तर प्रदेश के बारे में आप जानते हो, हिस्ट्री आप पढ़ते तो आपको मालूम चलता है कि जो अंग्रेजी राज्य हुआ करता, तो अंग्रेजी राज्य जब प्रथम शरण रहा है, तो जो अपना ये उत्तर प्रदेश है ये बंगाल प्रेसिडेंसी का ही एक हिस्सा था। बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, जिसको कि पहले जो है पश्चिमी प्रांत के नाम से जानते थे। फिर आता है टाइम 1834 ईस्वी में इसको जो है बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन हुआ करता था, तो ये आगरा प्रेसिडेंसी के नामकरण कर दिया गया इसी पश्चिमी प्रांत को, आगरा प्रेसिडेंसी। फिर आगरा प्रेसिडेंसी बनती है 1834 में, बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया जाता है। फिर आता है 1836 ईस्वी में इसका नामकरण हो जाता है उत्तर पश्चिमी प्रांत हो जाता है नाम, और इसका मुख्यालय जो होता है वो आगरा होता है दोस्त, आगरा। इसके बाद 1858 में एक और बदलाव होता है, मुख्यालय जो आगरा हुआ करता था, मुख्यालय जो है वो इलाहाबाद बना दिया गया, इलाहाबाद, जिसका वर्तमान नाम प्रयागराज है। तो आगरा के स्थान पर मुख्यालय इलाहाबाद बनाया गया। 1858 के बाद टाइम आता है 1877 का। तो 1877 ईस्वी में उत्तर पश्चिमी प्रांत का नाम प्रांत कर करके जो है केवल और केवल उत्तर पश्चिमी प्रांत के साथ जो है आगरा और अवध भी ऐड कर दिया जाता है। तो उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा अवध नामकरण हो जाता है 1877 में। फिर समय आता है 1902। तो 1902 में जो है इसका नामकरण हो जाता है आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत, 1902 में। फिर आगे आता है समय 1937 में आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत का नाम बदल कर दिया जाता है केवल और केवल संयुक्त प्रांत, 1937 ईस्वी में, और इसका मुख्यालय बना दिया जाता है लखनऊ। इसके बाद उत्तर प्रदेश नामकरण होता है 24 जनवरी 1950 का। तो 24 जनवरी 1950 को जो है उत्तर प्रदेश का नामकरण हो जाता है। इसलिए आप जानते हो वर्ष 2018 में पहली बार जो है उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की जो बात की गई वो 24 जनवरी को। ठीक है, तो लखनऊ को राजधानी बनाया गया 2 नवंबर 1925 को इलाहाबाद के स्थान पर। अगला फैक्ट है कि सीमावर्ती जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश की, तो आप जानते हो 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित
प्रदेश है। उत्तराखंड राज्य है। उत्तराखंड राज्य जो है उत्तर प्रदेश के कितने जिले सीमा बनाते हैं? तो उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं उत्तराखंड के 7 जिले वो सीमा बनाते हैं, जैसे कि आपका पीलीभीत है, बरेली है, रामपुर है, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, इस तरह। हिमाचल प्रदेश के साथ एक ही जिला है उत्तर प्रदेश का जो सीमा बनाता है, वो है आपका सहारनपुर। फिर हरियाणा के साथ सीमा बनाता है राजस्थान है। मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा तय करता है उत्तर प्रदेश। छत्तीसगढ़ है, बिहार है, झारखंड है और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। तो टोटल जो है वो 9 हैं, जिसमें कि 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। तो सबसे लंबी स्थलीय जो सीमा निर्धारित करता है वो मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की 11 जिले जो है सीमा बनाते हैं मध्य प्रदेश के साथ। कितने जिले दोस्त? 11। लाइक जैसे आप आगरा से शुरू करोगे नीचे सोनभद्र तक चले जाओगे। आगरा है, इटावा है, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, इस तरह टोटल जो है वो 11 जिले हो जाते हैं। और उत्तर प्रदेश एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी निर्धारित करता है। वो कंट्री कौन सा है? नेपाल के साथ। नेपाल के साथ 7 जिले सीमा बनाते हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है और नीचे आप इधर जाएंगे तो महाराजगंज हो जाएगा। तो टोटल 7 जिले हैं, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। टोटल उत्तर प्रदेश की 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करते हैं। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का जो जिला है वह सोनभद्र है। 4 राज्य हैं सोनभद्र की साथ सीमा। इधर से एमपी लगा हुआ है, छत्तीसगढ़ है, इसके बाद आपका झारखंड है और बिहार है। तो टोटल 4 जिले हैं, वो 4 ऐसे राज्य हैं जिसके साथ सोनभद्र जो है सीमा बनाता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, केन, बेतवा और घाघरा। 10 मार्च तक अपडेटेड है कि देश में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश किस किस मामले में है। जैसे कि गेहूं उत्पादन में भारत में नंबर 1 उत्तर प्रदेश, मसूर उत्पादन में, कुल खाद्यान्न उत्पादन में, कुल सब्जी में, कुल बागबानी उत्पादन में, आलू उत्पादन में, आम, अमरूद एवं आंवला उत्पादन में, कुल पशुधन में, कुल गन्ना उत्पादन में, दुग्ध उत्पादन में पहले राजस्थान हुआ करता था, फिर प्रचार दिया ये। दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश, मांस उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश, रेल मार्ग में भी उत्तर प्रदेश, बैंक की शाखाओं के मामलों में, पोस्ट ऑफिस आदि के मामले में पूरे भारत में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश राज्य के मौसम की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो ग्रीष्म ऋतु है वो मार्च से जून है। वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर तक फील करेंगे और शीत ऋतु जो है वो अक्टूबर से फरवरी के मध्य। उत्तर प्रदेश की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर फैक्ट दिए गए हैं। तो अक्सर जो पूछा जाता है वो भारत की कुल जनसंख्या का पूछा जाता है। तो भारत की कुल जनसंख्या का उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वह भारत की जनसंख्या का 16.50% है, जो कि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों पर आधारित है। महिलाएं और पुरुष हैं तो इतना टोटल जनसंख्या नहीं, आपसे सेक्स रेशियो पूछ जाएगा कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है। तो लिंगानुपात 912 है, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का। आगे बढ़ते हैं। राजकीय चिन्ह है तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है ये लोगो है, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर आपको 2 मछलियाँ दिख रही हैं, एक तीर धनुष है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो पलाश है, टेंसू। उत्तर प्रदेश का राजकीय जो वृक्ष है वो अशोक है या सीता अशोक। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु वाराहसिंघा है। राजकीय पक्षी जो है वो सारस या कांच है, ठीक है। राजकीय जो मीन है, मछली है, वो चिताला है, तो चिताला है राजकीय मछली। उत्तर प्रदेश का राजकीय जो जलीय जीव है वो गांगेय डॉल्फिन है। पिछली बार आपने करंट में भी पढ़ा होगा। तो राजकीय जो जलीय जीव है वो गांगेय डॉल्फिन को माना गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश दिवस हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। पहली बार वर्ष 2018 में मनाया गया है, जिस दिन आपका 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो योजना है वो लागू की गई थी। उत्तर प्रदेश की जो राजकीय भाषा है वो हिंदी है। तो हिंदी और उर्दू जो है राजकीय भाषा राजभाषा है। अक्सर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है उर्दू राजभाषा कब बना है, तो वर्ष रहा है 1989 है, 1989 में, ठीक है। उर्दू को उत्तर प्रदेश की राजभाषा दर्जा मिला। उत्तर प्रदेश की वर्तमान में राज्यपाल महामहिम श्रीमती जो है ये आप आनंदीबेन पटेल है। मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। स्त्री पुरुष अनुपात यानी उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है सेंसस 2011 के हिसाब से वो 912 है। 912 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी
1 वर्ग किलोमीटर में 829 व्यक्ति रहते हैं, ये जो है एवरेज। जबकि अपने भारत का देखोगे तो 382, तो एवरेज स्कोर से क्या है, अधिक है। तो पूरे भारत का जो आपका पॉपुलेशन डेंसिटी है, जनघनत्व है, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी प्रति व्यक्ति, यानी 829 व्यक्ति जो है वो प्रति वर्ग किलोमीटर में, जबकि भारत में देखेंगे तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। सेक्स रेशियो यूपी का 912 है, तो वहीं यदि आप भारत की बात करेंगे तो 944 देखते हैं। जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर है, दशकीय वृद्धि दर है उत्तर प्रदेश की जो डिकेडल ग्रोथ रेट है 20.2% है। भारत की देखेंगे तो 17.7% है। उत्तर प्रदेश में जो ग्रामीण जनसंख्या है वो 77.7% है, जबकि शहरी जो है वो 100 में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 22.3%। तेंदुलकर समिति के अनुसार गरीबी रेखा की जो नीचे निवासी तो जनसंख्या है 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार, तेंदुलकर समिति के अनुसार गरीबी रेखा से निवासित जो जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की यहाँ पर 29.43% बताया गया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सहभागिता जो दर है, तो टोटल पॉपुलेशन का जो कार्य सहभागिता दर है वो 32.94% का है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो कुल व्यक्ति देखेंगे 66 है, पुरुषों का देखेंगे तो 65.3 वर्ष है जीवन प्रत्याशा, और वहीं पर महिलाओं का देखेंगे तो 66.7 वर्ष है। तो ये जीवन प्रत्याशा है जन्म की समय, आदमी इतना उम्मीद रखता है। पुरुषों का देखेंगे तो 65.3%, यानी 65.3 वर्ष है, और महिला मानती हैं कि 66.7 वर्ष की उम्र होगी। धर्म के अनुसार जनसंख्या, तो सबसे ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है हिंदुओं की, 79.73% है, लगभग 80 है। 19.26% मुस्लिम, सिख 0.32 है, 0.18 ईसाई हैं, 0.11 जैन है, और बौद्ध जो है 0.10 है। अन्य धर्म 0.1 है, यानी 0.01। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध। उसके बाद जो नास्तिक हैं, किसी धर्म को नहीं मानते हैं, ये 0.29% है। तो टोटल जो है पॉपुलेशन आप यहाँ पर देख रहे हैं 19,98,12,341 है उत्तर प्रदेश की सेंसस 2011 के हिसाब से। कुल साक्षरता उत्तर प्रदेश की कितनी है, तो 67.7% है। पुरुष साक्षरता दर 77.3 है, स्त्री की 57.2 है। नगरीय साक्षरता कितनी है, 57.2% है, और नगरीय साक्षरता दर जो है 57 तो स्त्री साक्षरता हो गया। नगरीय साक्षरता दर 75.1% है। नगरों में जो है पुरुष जो है 80.4% शिक्षित, और स्त्री जो है 69.2% है, ये लगभग 70%। वहीं पर ग्रामीण साक्षरता दर देखोगे तो ग्रामीण साक्षरता दर शहरों से कमी ही है, लगभग 10, तो 75.1 ये है, तो ग्रामीण का है 65.5 है। यहाँ पर आप रेशियो देखेंगे तो 76.3% पुरुष जो है शिक्षित, और स्त्रियों का देखेंगे तो 53.7% शिक्षित, तो शहरों की अपेक्षा कम होगा ही। आगे देखिए आप, प्रशासनिक इकाइयाँ हैं उत्तर प्रदेश में। आर्थिक संभाग क्षेत्र, तो प्रशासनिक इकाइयों में पहला आपका आर्थिक संभाग क्षेत्र है। तो उत्तर प्रदेश ऑफिशियल ARO का जो पेपर 11 फरवरी 2024 को रहा है, क्योंकि लीक के कारण बाद में जो है निरस्त हुआ, तो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे। ARO में पूछा गया था स्टेटमेंट बना करके कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो जिन्होंने पूरा जो कराया गया था UPGK का परीक्षा वाणी का 600+ MCQ को, तो आसानी से करके आए होंगे सब। पूछा गया था, पहला स्टेटमेंट ऐसे दे दिया गया कि उत्तर प्रदेश में 9 आर्थिक संभाग क्षेत्र हैं। कितने? 9। दूसरा स्टेटमेंट डाल दिया गया कि उत्तर प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। कितने? 11। उपरोक्त में से कौन सा सही होगा? केवल 1, केवल 2, या उपरोक्त दोनों, या तो ना तो 1 ना तो 2। तो आपका उत्तर क्या रहा? ना तो 1, क्योंकि कितने आर्थिक संभाग क्षेत्र हैं? 4, पूर्वी, पश्चिमी, मध्य और बुंदेलखंड रीजन का। और टोटल कितने संभाग क्षेत्र हैं? तो 4 हो गए, और कृषि जलवायु क्षेत्र 11 नहीं, कितने? 9 हैं। तो ये सब पूछे गए थे ऐसे ही। आइए देख लेते हैं ज़रा। तो वैसे आपके एग्जाम में UPPCS ARO में 16 प्रश्न पूछे गए थे, जहाँ पर 4 से 5 जो प्रश्न, 5 प्रश्न लगभग जो है आपके करंट अफेयर्स, और 10 से 11 जो प्रश्न रहे वो बिल्कुल स्टैटिक GK के रहे हैं इस बार जो 11 फरवरी को पेपर था। तो उन्हीं में से स्टिक पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में 9 आर्थिक क्षेत्रों में बटा हुआ है, तो आप जानते हो 4 है। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? तो 9 हैं। तो यही पूछा गया था, तो ना इसका उत्तर 1 है और ना ही 2, कोई भी सही नहीं है।
तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे। अगला है कि मंडलों की संख्या। तो उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिले हैं, 18 मंडल हैं, जिले 75 है। नगरों एवं नगर संकुलों की जो संख्या है वह 915 है। ग्राम पंचायतों की संख्या जो कि मार्च 2022 तक इंड के 58,189 जो है वो ग्राम पंचायतें हैं। न्याय पंचायतें, तो ग्राम पंचायत से बड़ी न्याय पंचायत होती जो कि अब अस्तित्व में नहीं है 2017 की अधिसूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश में। तहसीलों की संख्या देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में 351 तहसील हैं। जो यूपीपीसीएस में टॉप पर होंगे एसडीएम में, तहसीलों में बैठेंगे। विकास खंड जहाँ पर वीडियो तो विकास खंड आप देख रहे हैं 826 हैं उत्तर प्रदेश में। तो आप देख रहे हैं स्टेटमेंट ही बनाकर पूछ लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में 9 आर्थिक संभाग क्षेत्र हैं, 11 कृषि जलवायु क्षेत्र, जो कि आपका गलत रहा। तो इस तरह आपका एक प्रश्न तैयार रहा। तो आरओ का हो, पीपीसीएस का हो, उत्तर प्रदेश कोई भी एग्जाम हो, उत्तर प्रदेश तथ्य सार घटना चक्र की अच्छे से कवर कर लीजिए। एक ही बुक है, अच्छी बुक है, अच्छे से पढ़ डालिए। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। जो लोग परीक्षा वाणी पढ़ रहे हैं तो परीक्षा वाणी पढ़ लें, जो लोग घटना चक्र पढ़ रहे हैं घटना चक्र पढ़ लें। नगर पंचायतों की संख्या है 546, नगर पालिका परिषद 200 हैं, नगर निगम जो है वो 17 हैं। उत्तर प्रदेश जो नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 के तहत जो कुल 760 जो है नगर निकाय, जिसमें कि 17 नगर निगम हो जाते हैं, 199 नगर पालिका है, जबकि 23 की डाटा का स्थानीय निकाय जो निदेशालय है उसके अनुसार जो आप देखेंगे तो 200 है। वहीं पर नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 के तहत जो है 199 नगर पालिका परिषद हैं, 544 नगर पंचायतें, जबकि यहाँ पर 546 देख रहे हैं स्थानीय निकाय निदेशालय की वेबसाइट से। तो ये हैं आपके निर्वाचन के हिसाब से जो कि चुनाव कराए गए। तो कोई एक ही डाटा आपके सामने होगा 546, 44 है ना। कुल राजस्व ग्राम, उत्तर प्रदेश में कुल राजस्व ग्राम कितने हैं? तो 1,06,774 हैं। आबाद ग्राम की संख्या है 97,814। अगला सहकारिता से संबंधित फैक्ट है कि जो प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियां हैं उत्तर प्रदेश में 7479 हैं। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक 50 हैं। उत्तर प्रदेश कृषि एवं ग्राम विकास बैंक शाखाएं हैं 323 हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से संबंधित डाटा है कि एलोपैथिक चिकित्सालय एवं औषधालय 1 जनवरी 2022 तक 5,121 हैं। आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय एवं औषधालय 2367 हैं। होम्योपैथिक चिकित्सालय एवं औषधालय 1585 हैं। विद्युत डाटा है क्या है? उत्पादन राज्य क्षेत्र का उत्तर प्रदेश में विद्युत का कितना है? तो 2612 करोड़ किलोवाट घंटा। विद्युत उत्पादन कितना है राज्य के क्षेत्र के हिसाब से देखेंगे तो 2612 करोड़ किलोवाट घंटा है। वहीं प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग कितना है उत्तर प्रदेश में? तो 401 किलोवाट घंटा है प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग। प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन की बात करेंगे तो 112 किलोवाट घंटा है। उत्तर प्रदेश में विद्युत की कुल संस्थापित जो क्षमता है 31 दिसंबर 2023 तक हुआ है 31,521.35 मेगावाट है, जिसमें कि राज्य क्षेत्र के तहत जो है वो 6,365.7 मेगावाट, जबकि जो प्राइवेट क्षेत्र के तहत है वो है कितना? तो 11,742.5 वाट मेगावाट है। और केंद्रीय सेंट्रल सेक्टर क्षेत्र का जो है वो कितना है? तो 13,413.14 मेगावाट। तो इन कुल संस्थापित क्षमता में आप देखेंगे 31,521 में सेंटर का 13 है, प्राइवेट का देखेंगे तो 11,742 है, राज्य का आप देखेंगे तो 6,365.70 मेगावाट का है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की स्थापना वर्ष 1959 ईस्वी में हुई थी। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की स्थापना 1999 ईस्वी में। हरदुआगंज ताप विद्युत गृह कहाँ पर है? तो ये अलीगढ़ में, इसकी स्थापना 1942 ईस्वी में हुई थी। उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र है जो कि नरौरा बुलंदशहर में है, जिसकी स्थापना 1989 ईस्वी में हुई थी। उत्तर प्रदेश की परिवहन एवं संचार है तो कुल परिचालित मार्ग की जो लंबाई है 712,000 किलोमीटर है। डाकघर उत्तर प्रदेश में 17,890 हैं। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल जो लंबाई है वह है 12,270.23 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश में किस नंबर पर है? दूसरे नंबर पर है। ठीक है, तो लंबाई की दृष्टि से देश में स्थान दूसरा है। उत्तर प्रदेश का पहला जो है वो महाराष्ट्र का है।
तो राष्ट्रीय राजमार्ग 19, जिसका पुराना नाम राष्ट्रीय राजमार्ग 2 रहा है, ये उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना वर्ष 1972 ईस्वी में हुई थी। गंगा एक्सप्रेसवे जो कि निर्माणाधीन है, इसकी कुल लंबाई 593.947 किलोमीटर है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 296.07 किलोमीटर है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 340.842 किलोमीटर है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 302.222 किलोमीटर। यमुना एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई जो कि ग्रेटर नोएडा से आगरा तक 165.537 किलोमीटर। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना 2001 में। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 2004 में। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी जो चलाई गई थी वर्ष 1859 ईस्वी में, जो कि इलाहाबाद से प्रयागराज से जो है ये कानपुर तक। उत्तर प्रदेश का सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा 1911 ईस्वी में चलाई गई, जो कि कहाँ से कहाँ तक, तो सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा जो है इलाहाबाद प्रयागराज से जो है नैनी तक। कब डाक सेवा 1911 में। भाषा अनुसार जनसंख्या प्रतिशत है। भाषा अनुसार जनसंख्या प्रतिशत, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो बोले वाली जाने वाली भाषा है 2011 डाटा के हिसाब से ये 94.08%। उर्दू बोलने वालों की संख्या 5.42% है। पंजाबी 0.25 है। बंगाली 0.12% है। जनप्रतिनिधि, उत्तर प्रदेश की लोकसभा सदस्य यानी जो अभी आपका चुनाव होने वाला है लोकसभा एमपी का, तो कुल सीटें कितनी हैं? 80 हैं। राज्यसभा सदस्य उत्तर प्रदेश से 31 हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा सदस्यों की संख्या 403 है। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद सदस्य संख्या कितनी है? 100 है। तो एमपी 80 हो गए, राज्यसभा सदस्य 31 हैं। एमएलओ की जो संख्या है टोटल 403 है। विधान परिषद सदस्य यानी जो विधानमंडल का उच्च सदन 100 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु प्रदेश, तो यही आपके स्टेटमेंट में पूछा गया था, तो 9 है दोस्तों। किसान वही योजना 1992 ईस्वी। चकबंदी योजना उत्तर प्रदेश में 1954 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो ये पूर्वी यमुना नहर है, वर्ष 1830 से। सबसे बड़ी नहर कौन सी है? शारदा नहर है। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना 18 जून 2001 से स्टार्ट है। ईस्ट डिस्ट्रिक्ट परियोजना उत्तर प्रदेश में 2009 की है। उत्तर प्रदेश किसान रथ योजना 2010-11 में शुरू हुई। ऊर्जा शहर योजना 2008 में। प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता जो लेटेस्ट डाटा है इसके हिसाब से 426 ग्राम प्रतिदिन है। प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कितनी है? तो 426 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति है। तो 426 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दुग्ध उपलब्धता है। वहीं भारत देखेंगे तो 462 ग्राम प्रतिदिन है। तो एवरेज से क्या है? कमी है ये उत्तर प्रदेश का। भारत का 462 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति है, तो प्रति व्यक्ति जो उपलब्धता है वो 426 ग्राम उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में राज्य दुग्ध परिषद का गठन वर्ष 1976 ईस्वी में हुआ था। गोकुल पुरस्कार योजना है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। यूपीपीसीएस आरओ में नंदिनी कृषक योजना पूछी गई थी उत्तर प्रदेश से। प्रमुख कृषि निर्यात जोन जिले उत्तर प्रदेश के, तो आगरा है, हाथरस है, फर्रुखाबाद आदि, ये आलू के हैं निर्यात जोन। वहीं पर आम एवं सब्जियों के लिए जो कृषि निर्यात जोन उत्तर प्रदेश में प्रमुख वो लखनऊ है, उन्नाव है, हरदोई है। जबकि सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत आदि केवल और केवल आम के लिए हैं। लखनऊ आम के साथ उन्नाव, हरदोई ये सभी आम एवं सब्जियां दोनों के लिए हैं। आलू के लिए आगरा, हाथरस, फर्रुखाबाद है। बासमती चावल का जो निर्यात जोन है उत्तर प्रदेश का वो बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत आदि। ये सब आपको मालूम होना चाहिए, अब एग्जाम में पूछा जा सकता है मिलान करने को। सिंचाई, तो शुद्ध बोया गया जो क्षेत्रफल है वह 163.68 लाख हेक्टेयर है। शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का 144.16 लाख हेक्टेयर। शुद्ध सिंचित क्षेत्र का शुद्ध बोए गए क्षेत्र से प्रतिशत देखेंगे तो 88% है। तो ये सब जो कृषि वाले डाटा है आपकी जो कृषि से संबंधित जो यूपी SSC के GTTA वाला है, तो ये सब जो है पूछे जा सकते हैं। ये फसल गहनता आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की तो 165.6% की। सकल सिंचित क्षेत्र देखेंगे तो 229.94 लाख हेक्टेयर है। कुल सृजन योग्य सिंचित क्षमता देखेंगे तो 370.32 लाख हेक्टेयर है। सकल सिंचन क्षमता का उपयोग जो है वह 302.22 लाख हेक्टेयर का है। विभिन्न साधनों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत विवरण देखेंगे
तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई का जो है वो नलकूप से है 73.4%, फिर नहर का है 15.1%, कुआं के द्वारा भी है 8.6%, फिर तालाब झील आदि से सिंचाई होती है 0.6%, बाकी जो अन्य है वो 2.3% है। तो सर्वाधिक सिंचाई नलकूप, नहर, कुआं ये सब है। उत्तर प्रदेश के वन्य एवं वन्य जीवों, इंडियन सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार प्रदेश के अभिलेखों में कुल जो अभिलिखित वन क्षेत्र है वह 17,384 वर्ग किलोमीटर का है। इसमें वन क्षेत्र देखेंगे तो 11,560 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें कि संरक्षित वन क्षेत्र 296 वर्ग किलोमीटर का है। अवर्गीकृत क्षेत्रफल देखेंगे तो 5,528 वर्ग किलोमीटर का है। टोटल कितना है? 17,384 वर्ग किलोमीटर। वन क्षेत्र का कुल जो भौगोलिक क्षेत्रफल है प्रतिशत, तो वन क्षेत्र का कुल भौगोलिक क्षेत्र में जो प्रतिशत है, तो भौगोलिक क्षेत्रफल का वन क्षेत्र कितना है? 7.22% है। वृक्षावरण एवं वन आवरण प्रतिशत कितना है? तो 9.23% है। वृक्षावरण एवं वन आवरण, वहीं पर वन आवरण के अंतर्गत वन आवरण आप देखेंगे तो 14,817.89 वर्ग किलोमीटर का है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.15% है। तो आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है वो क्षेत्रफल का पूछ लेंगे तो 7.22% है। वृक्षावरण एवं वन आवरण प्रतिशत देखेंगे तो 9.23% का है। वन आवरण के अंतर्गत 6.15% है, जो कि 14,817.89 वर्ग किलोमीटर का है। अति सघन वन का देखेंगे तो 2626.61 वर्ग किलोमीटर है। मध्यम सघन वन 4,029.37 वर्ग किलोमीटर है। खुले वन तो सर्वाधिक देखेंगे तो खुले वन का है, जो कि 8,161.91 वर्ग किलोमीटर का है वन आवरण। तो सर्वाधिक खुले वन। फिर इसके बाद है आपका मध्यम, फिर अतिसघन। कुल वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र उत्तर प्रदेश में 31 है। वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र उत्तर प्रदेश में कुल कितने हैं? 31 हैं। वन्यजीव विहार जो है वो 11 हैं। पक्षी विहार की बात करोगे तो 15 हैं, जिसमें कि चांद, कमरिया, कृष्ण मृग आरक्षित वन क्षेत्र को भी इंक्लूड किया गया है। तो टोटल 14 है। वन्यजीव विहार 11 हैं। राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क जो है एक ही है, दुधवा नेशनल पार्क, जो कि लखीमपुर खीरी में है। उत्तर प्रदेश के 4 टाइगर रिजर्व हैं। दुधवा है, पीलीभीत है, रानीपुर है, जो कि बुंदेलखंड रीजन का एक जो आपका है अमनगढ़ बफर जोन। तो 4 टाइगर रिजर्व, एक नेशनल पार्क, 11 वन्यजीव विहार, तो चांद, कमरिया, कृष्ण मृग सहित जो है 15 पक्षी विहार हैं। जो वन स्थिति रिपोर्ट है इसके अनुसार सर्वाधिक एवं सबसे कम वन प्रतिशत वाले जो जिले हैं, तो सर्वाधिक वन प्रतिशत सोनभद्र में, सबसे कम भदोही है। सबसे पुराना वन्यजीव विहार 1957 का चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है चंदौली का। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है, जिसमें कि राज्य वन्यजीव बारासिंगा अभ्यारण्य जो है 1159.16 वर्ग किलोमीटर में है। सबसे छोटा वन्यजीव विहार जो है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर का है। वहीं पर सबसे बड़ा पक्षी विहार अगर बात करेंगे तो सबसे बड़ा वन्यजीव विहार जो रहा हस्तिनापुर, सबसे बड़ा ये पक्षी विहार है। तो पक्षी विहार लाख बहुसी पक्षी विहार कन्नौज डिस्ट्रिक्ट का। वहीं पर सबसे छोटा जो वन्यजीव विहार रहा वो ललितपुर का रहा है, महावीर स्वामी वन्यजीव। यहाँ पर सबसे छोटा जो पक्षी विहार शेखा झील पक्षी विहार अलीगढ़ का है। उत्तर प्रदेश का पहला जो ग्राम वन है वेलहत्थी ग्राम सोनभद्र में है। उत्तर प्रदेश से खनिज से संबंधित फैक्ट है कि भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना उत्तर प्रदेश में 1955 में हुई है। राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 23 मार्च 1974 को। प्रथम खनिज नीति जो है दिसंबर 1998 की है। खनिज विकास उद्योग का दर्जा दिया गया, जिसके तहत यूरेनियम आपका ललितपुर में मिलता है, हीरा जो है वो बांदा डिस्ट्रिक्ट में। उद्योग है, सबसे बड़ा उद्योग उत्तर प्रदेश का हथकरघा उद्योग है। कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला है, तो सर्वाधिक रोजगार कृषि क्षेत्र में। इसके बाद जो है हथकरघा उद्योग में जो है रोजगार प्रदाता है ये हथकरघा उद्योग। और सबसे बड़ा जो उद्योग है उत्तर प्रदेश का वो हथकरघा है, रोजगार के मामले में दूसरे स्थान पर है कृषि के बाद। संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है आपके एग्जाम में जो है विशेष यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन से पूछा हुआ प्रश्न रहा है। पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन पूछा गया था उत्तर प्रदेश का, मुरादाबाद वाला। तो ये संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र 14 है 31 दिसंबर 2022 तक। प्रथम चीनी मिल पूछा गया, चीनी से संबंधित जो उद्योग पूछ लिया गया था उत्तर प्रदेश में, है ना। तो प्रथम चीनी मिल जो है यह प्रतापपुर देवरिया का 1903 में। चीनी उत्पादन में देश में प्रथम स्थान महाराष्ट्र, तो दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर है। भारत का स्टील रोलिंग मिल जो है ये मुजफ्फरनगर है। मॉडर्न कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में रायबरेली में। रेल पहिया कारखाना रायबरेली है। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स जो कि रेल इंजन कारखाना है तो ये वाराणसी में है। टाटा मोटर्स ट्रक प्लांट लखनऊ है। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड लखनऊ है। इंडियन पॉलीफाइबर्स लिमिटेड, पॉलीफाइबर की बात आएगी तो बाराबंकी। वैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषधि फर्म नैनी प्रयागराज में है।
नैनी एरोस्पेस लिमिटेड जो कि हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड के एचईएल द्वारा अधिग्रहण से गठित है, तो ये नैनी प्रयागराज में है। त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड है, तो ये नैनी प्रयागराज में है। आयुध उपस्कर कारखाना कहाँ पर है दोस्तों, ये कानपुर में है। कोरबा आयुध फैक्ट्री जो है आपका अमेठी है। ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र विनिर्माण केंद्र लखनऊ है। अफीम कारखाना है, तो ये गाजीपुर है। उर्वरक कारखाना इफको का ही आंवला बरेली में है और फूलपुर प्रयागराज में है। उर्वरक कारखाना गोरखपुर है। कृत्रिम रबर कारखाना मोदी नगर गाजियाबाद में। यूम प्रतापुर मेरठ में। वहीं पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, तो ये गाजियाबाद में है। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड झांसी में है, वाराणसी में है और जगदीशपुर अमेठी में है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ यूपी का, तो ये आपका कानपुर में 1952 में स्थापित हुआ। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना कानपुर में 1954 में। उत्तर प्रदेश प्रादेशिक औद्योगिक व निवेश निगम दैट इज पिकअप भवन, ये लखनऊ 1972 में स्थापित हुआ। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना 1958 में कानपुर में। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड की स्थापना लखनऊ में 1966 ईस्वी में। वर्ष 2008 में नया नाम इसका कर दिया गया, जो उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड है। 2008 में इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास और विपणन निगम लिमिटेड किया गया। कहाँ पर है ये, लखनऊ में। तो इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। अब इसका नाम हो गया है 2008 में इसका नाम नया कर दिया गया उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड का उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास और विपणन निगम लिमिटेड। उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना लखनऊ में 2015 में। उत्तर प्रदेश राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य चर्म विकास एवं विपणन जो लिमिटेड है, इसकी स्थापना 1974 ईस्वी में आगरा में हुई थी। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड है, जो कि लखनऊ में है, ये 1974 में स्थापित हुआ था। तो राज्य चर्म विकास एवं विपणन लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड, ये 1974 में। ये चर्म विकास वाला आगरा है, इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड लखनऊ में 1974 में स्थापित हुए थे। अब उत्तर प्रदेश के जो औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, जैसे कि उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपी-सीडा कानपुर में है और इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी नोएडा, जो कि गौतम बुद्ध नगर में है। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा गोरखपुर है। सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण सीडा जौनपुर है। तो सीडा जौनपुर, गीडा गोरखपुर है, नोएडा गौतम बुद्ध नगर है और यूपी-सीडा कानपुर में 1961 में स्थापित हुआ। बृहद नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण जो कि ग्रेटर नोएडा है, तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा यानी बृहद, ये गौतम बुद्ध नगर हो गया। लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण लीडा, तो लीडा लखनऊ है। बीडा है, तो बीडा यानी भदोही में होगा। यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण एईडा, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण दैट इज यूपीडा, जैसे कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे ये यूपीडा का है ना, तो ये सब एक्सप्रेस वेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण हो गए। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा, ये कभी कभी आपके एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ लेंगे। आगे बढ़ते हैं। पर्यटन, तो उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की स्थापना हुई है 1956 में। पर्यटन निदेशालय 1972 में। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम 1974 में। पर्यटन को जो उद्योग का दर्जा मिला है वो प्रथम पर्यटन नीति के तहत 1998 ईस्वी में। नई पर्यटन नीति 2022 है, लेटेस्ट जो उत्तर प्रदेश की नई पर्यटन नीति है। हेरिटेज आर्क उत्तर प्रदेश में 3 है, एक तो आगरा, दूसरा लखनऊ और तीसरा वाराणसी में है। मैत्रीय परियोजना जो कि बौद्ध स्थलों के विकास से संबंधित योजना है मैत्रीय। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल स्मारक जो उत्तर प्रदेश के हैं, ताजमहल जो कि 1983 में, आगरा किला 1983 में और फतेहपुर सीकरी 1986 में। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल स्मारक उत्तर प्रदेश के 3 है, ताजमहल, आगरा किला 1983 और 86 में जो है वो फतेहपुर सीकरी को। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल 2 धरोहरें हैं, रामलीला 2008 में सम्मिलित हुआ और कुंभ मेला 2017 में। माननीय काशीराम पर्यटन प्रबंध संस्थान कहाँ पर है, तो ये चिन्हट लखनऊ में है। सांस्कृतिक तत्व उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना लखनऊ में 1962 ईस्वी में हुई थी। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना लखनऊ में 1969 ईस्वी में, जिसका पूर्व नाम उत्तर प्रदेश नाट्य भारती रहा, जो कि 1963 में स्थापित रहा है। और यहाँ से संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे। ROERO 2023 का जो कि 11 फरवरी 2024 को पेपर संपन्न हुआ था। भारतेंद्र नाट्य
अकादमी की स्थापना लखनऊ 1975 है। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ, जनजाति एवं लोक कला संस्कृति लखनऊ, कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ 1911 में स्थापित। भारतीय कला भवन वाराणसी में है 1920 में। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम 1975 में। एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है उत्तर प्रदेश का जो कि कथक है। भारत खंडी संगीत संस्थान 1966 में स्थापित हुआ जो कि अब भारत खंडी संस्कृत विश्वविद्यालय हो चुका है। पूर्व नाम मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक था। इसका भारत खंडी संस्कृत संस्थान का इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। फिर 1966 में इसका नाम भारत खंडी संगीत संस्थान रखा गया था। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर है? ये लखनऊ में है, 1957 में स्थापित। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार लखनऊ में है। इसकी स्थापना 1949 में इलाहाबाद प्रयागराज में हुई थी जो कि सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफिस के नाम से प्रयागराज में इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। फिर 1973 में लखनऊ स्थानांतरित किया गया और इसका नाम उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार लखनऊ है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो मेले लगते हैं वो मथुरा में लगते हैं, 86 मेले हैं। कुषाण एवं गुप्त युगीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? यह मथुरा में है। उत्तर प्रदेश में बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? आगरा में लगता है। सुलहकुल उत्सव भी आगरा में होता है। सुलहकुल उत्सव है जो कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उत्सव है और हिंदू मुस्लिम एकता का एक मेला है जो कि नवचंदी मेरठ में लगता है। चरकुला नृत्य पूछा गया था आपके एग्जाम में यूपीपीसीएस ARO में, चरकुला नृत्य से संबंधित। और इसको स्टेटमेंट में दे दिया कि चरकुला जो नृत्य अवध रीजन का है जो कि किस रीजन का है? ये ब्रज रीजन का, ब्रज क्षेत्र का है। तबला एवं सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। अयोध्या शोध संस्थान पूछा गया था आपके एग्जाम में। भारत खंड नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी पूछा गया उत्तर प्रदेश का। अयोध्या शोध संस्थान पूछा गया था। इस सब मिलान करने को पूछे गए थे। तो अयोध्या शोध संस्थान जो कि अब अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान बन गया है, इसकी स्थापना अयोध्या 1986 में हुई थी। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ 1990 में। तो ये प्रश्न देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछा गया था। ARO में राज्य कला ललित अकादमी पूछ लिया गया था। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना पूछा गया था और भारत हिंदू नाटक अकादमी एक तरफ से दे दिया था, मिलान करने को था। और ये अयोध्या वाला पूछ लिया गया था। कहाँ गया अयोध्या भाई? ये अयोध्या शोध संस्थान 1986 का ARO में पूछा था। ये आपके सामने ARO का पेपर रहा है। यहाँ पर देखिए कूट का मिलान करना था। अकादमी का नाम पूछ लिया, स्थापना वर्ष। अब आप यहाँ पर देख लीजिए राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ, वो आपको मिलाना था। अभी आप पढ़ रहे हो 1962। संगीत नाटक अकादमी लखनऊ 1963 कर लोगे। नाटक अकादमी भारत हिंदू 1975 है। अयोध्या शोध संस्थान 86। तो ये आप देख पा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश तथ्यसार को अच्छे से कवर कर लीजिए। यूपीपीसीएस हो, ARO है। तो ARO में जो स्टैटिक जीके है अच्छा खासा पूछा जाता है। जैसे इस बार 16 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो इस तरह एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला शिक्षा से संबंध। उत्तर प्रदेश में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना हुई है 1981 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन 1972 में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई है 1989 ईस्वी में। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अक्सर मिलान करने को पूछ लेते हैं, तो ये कानपुर में 1997 में स्थापित है। राजकीय JK कैंसर संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स कहाँ पर है? तो ये रायबरेली एवं गोरखपुर की बात की जा रही है। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफ है इटावा में। उत्तर प्रदेश भाषा विभाग की स्थापना 1958 ईस्वी में। संस्कृत संस्थान की स्थापना उत्तर प्रदेश में 1976 में। हिंदी संस्थान 1976 में। तो संस्कृत और हिंदी दोनों आप देख रहे हैं, दोनों के दोनों 1976 में स्थापित हैं। उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया है 1989 ईस्वी में। कई बार एग्जाम में मिलान करने के पूछा जाता है, अक्सर ऑनलाइनर में भी, कि राज की भाषा उत्तर प्रदेश को जो दर्जा मिला उर्दू को कब मिला? 1989 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश में कितने डीम्ड विश्वविद्यालय हैं? तो 7 डीम्ड विश्वविद्यालय हैं। वहीं पर जब UGC की सूची देखेंगे तो जहाँ पर 9 दिखता है। इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, तो ये शिव नाडार यूनिवर्सिटी है, एक है। राज्य विश्वविद्यालय जो कि कृषि विश्वविद्यालयों सहित टोटल कितने हैं? तो टोटल उत्तर प्रदेश में 38 है। वहीं पर UGC के अंडर जो है उस सूची में लिस्टेड जो 34 हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कितने हैं? तो उत्तर प्रदेश में 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं और निजी कितने हैं? 31 है। तो केंद्रीय 6 हैं, जैसे कि आपका लाइक हो गया। सबसे पुराना आप जानते हैं तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज है ना, 1887 का रहा है सबसे पुराना। तो इस तरह आप देखेंगे टोटल 6 हैं। इलाहाबाद हो गया, VHU हो गया वाराणसी का 1916 का, फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है 1920 की,
और उसके बाद 1996 का आपका बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है। ये 4 हो गई। फिर राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अमेठी वाला हो गया। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी वाला 2014 का। तो कृषि विश्वविद्यालय सहित है। टोटल यूनिवर्सिटी कितनी दोस्त? 6। निजी विश्वविद्यालय 31 है। यूजीसी की सूची में लिस्टेड जो 32 देखेंगे। कुल विश्वविद्यालय डीम्ड शहीद जो है वो 83 है। कितने हैं? 83। यूजीसी में देखेंगे लिस्टेड तो 82 ही है। उत्तर प्रदेश में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालयों के नाम दिए गए हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, स्थापना 1920 है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी का 1916 है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, स्थापना 1996। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज का सबसे पुराना 1887 है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अमेठी का, ये जो है 2013 में जो अधिनियम पारित हुआ था। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय हो गया झांसी का, इसकी स्थापना होती है 2014 में। पॉलिटेक्निक राजकीय, तो पॉलिटेक्निक राजकीय उत्तर प्रदेश में 168 है। औद्योगिक प्रशिक्षण जो है ITI है राजकीय 304 है। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज 12 है। सरकारी मेडिकल कॉलेज 35 है। निजी मेडिकल कॉलेज 30 है। और इनमें नर्सिंग है, फार्मेसी, आयुर्वेदिक, होम्यो, यूनानी जो कॉलेज इसमें सम्मिलित नहीं है। आगे देखते हैं प्रमुख निर्माणाधीन या प्रस्तावित राज्य विश्वविद्यालय हैं, जैसे कि महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर का निर्माणाधीन। माँ विंध्यावासिनी राज्य विश्वविद्यालय विंध्याचल मंडल में होगा। माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय देवी पाटन मंडल में। राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद मंडल प्रस्तावित होगा। मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा खेल विश्वविद्यालय जो है आपका ये मेरठ में। उत्तर प्रदेश पुलिस और फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय कहाँ पर? लखनऊ में। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, ये 16 फरवरी 2024 को उसका उद्घाटन हुआ है, ये प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख शोध संस्थान है, जैसे कि भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? लखनऊ में है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ? लखनऊ में। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान है, शर्करा। तो राष्ट्रीय जो शुगर इंस्टीट्यूट ये कानपुर में है आपका। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज ये लखनऊ में है आपकी। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये आपका इज्जत नगर बरेली में है। यहाँ से आपके ARO में प्रश्न जो है वो पूछे गए थे, जो 11 फरवरी 2024 को हुआ था। आगे देखते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी ये वाराणसी में है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है दोस्तों? तो झांसी में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में है। वहीं पर अगर भारतीय गन्ना रिसर्च काउंसिल पूछा जाए तो आप चले जाएंगे शाहजहाँपुर, यानी अनुसंधान जो परिषद है वो शाहजहाँपुर में, जबकि संस्थान आपका लखनऊ है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये इज्जत नगर बरेली है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी है। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान जिसका पूर्व नाम था सेंट्रल मैंगो रिसर्च स्टेशन, तो लखनऊ में है आपका। केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान कहाँ पर है? तो ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स जो है आपका लखनऊ। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान आपका लखनऊ है। अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन दैट इज रिसर्च डिजाइंस एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन भारतीय रेल का ये आपका लखनऊ में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज ये लखनऊ है आपका। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान ये आपके ARO में पूछा हुआ था मिलान करने को, क्या सही है? पूछा गया था कौन सा सही नहीं है ना? तो ये भारतीय चारागाह अनुसंधान संस्थान रहा झांसी, बिल्कुल सही मिलान रहा। इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हापुड़ है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधान शाला आपका कहाँ पर? लखनऊ में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो कि मखदूम में है, मथुरा में, तो ये पूछा गया था मखदूम लगा करके भी देखते हैं कैसा प्रश्न था ARO में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च नोएडा है आपका। गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान प्रयागराज में है। तो गोविंद वल्लभ पंत से भी संबंधित जो है आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था ARO। सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका सहारनपुर में है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोही में है। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान आपका नोएडा में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स कहाँ पर है दोस्तों? तो NIB आपका नोएडा में है। BB गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जो कि निर्माणाधीन है, रायबरेली में होगा।
तो आइए जो आर में पूछा गया था उसको देख लेते हैं। तो बेसिकली 3 शोध संस्थान पूछ लिया गया था, एक ब्यूरो पूछ लिया गया था। अभी आप पढ़ रहे हो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, मखदूम मथुरा में है। तो भारतीय चारागाह एवं अनुसंधान संस्थान झांसी, ये हो गया आपका। राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्म जीव ब्यूरो, एक ब्यूरो पूछ लिया गया था मऊ, ठीक है। तो ये आप जब आप पढ़ते हैं जियोग्राफी पूर्वावलोकन की, तो जियोग्राफी में आप भारत के भूगोल में लास्ट चैप्टर में आप देखेंगे लगभग लास्ट में पढ़ता है दैट इज भारत के अनुसंधान केंद्र, तो वहाँ पर ये पूरा का पूरा आपको डाटा मिल जाता है। इसलिए यूपीपीसीएस हो या आर के लिए जो भी घटना चक्र के पूर्वावलोकन है पूरा आपको रटा होना चाहिए। यदि आप उन्हीं को अच्छे से कवर कर लें तो आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत न पड़े। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। ये सारी की सारी बातें आपको पूर्वावलोकन में मिल जाती हैं। जैसे ये पूर्वावलोकन है भूगोल का, है ना, भारत के अनुसंधान केंद्र है। पेज नंबर आप देख रहे हैं 345 पर, जो 2023 पूर्वावलोकन को आप देखेंगे तो यहाँ पर जो मिलान करने को था केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम मथुरा, है ना, तो ये आपका मिल गया। यहाँ पर देख रहे हैं आप, इस तरह आपका मिल गया। 2 यहाँ पर हो गए। यूपी का एक ब्यूरो पूछा था राष्ट्रीय, दैट इज मऊ वाला, तो ये राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्म जीव ब्यूरो मऊ, ये आपको मिलान करने को पूछा था। तो 3 तो सही थे, और जो मोदीपुरम वाला रहा है जो कि वाराणसी दिया था ऑप्शन में, तो वही गलत रहा आपका। तो यहाँ पर जो मोदीपुरम जहाँ पर वहाँ पर जो दिया था वाराणसी मेरठ का मोदीपुरम, ये पूछा गया था। यही आपके ऑप्शन में दिया था भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान, वहाँ पर डाल दिया वाराणसी आपके ऑप्शन में। तो क्या था राइट आंसर, मोदीपुरम मेरठ में, यही तो पूछा हुआ था। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान, यहाँ वाराणसी दिया, तो मोदीपुरम मेरठ होना चाहिए था, मेरठ यहाँ दिया होता तब सही होता। तो ये तीनों सही रहे हैं और डी वाला आपका गलत रहा, तो ये राइट आंसर था आपका, है ना। आइए उत्तर प्रदेश की पार्क सिटीज़ एवं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो कि प्रस्तावित या क्रियाशील है देखते हैं। डिफेंस पार्क कहाँ, तो ये कानपुर झांसी आगरा एवं लखनऊ की बात की गई। एरोस्पेस पार्क तो लखनऊ कानपुर आगरा मेरठ एवं गौतम बुद्ध नगर। रक्षा औद्योगिक गलियारा नोट्स कहाँ पर, तो ये अलीगढ़ से लेकर के आगरा झांसी चित्रकूट कानपुर एवं लखनऊ। क्षेत्रीय साइंस सिटी कहाँ पर, लखनऊ में। नॉलेज पार्क कहाँ पर है, ग्रेटर नोएडा में है। डाटा सेंटर पार्क ग्रेटर नोएडा। ट्रोनिका सिटी आपका गाजियाबाद है। नवीन एकीकृत कानपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, तो निकिडा का फुल फॉर्म है ये, नवीन एकीकृत कानपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण सिटी है निकिडा, जो कि कानपुर व उन्नाव के बीच होगी। ट्रांस गंगा सिटी उन्नाव। सरस्वती हाईटेक सिटी, तो सरस्वती हाईटेक सिटी जो है ये प्रयागराज में प्रस्तावित। ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी गाजियाबाद। दिबियापुर प्लास्टिक पार्क, दिबियापुर, तो दिबियापुर से औरैया, तो ये औरैया है। प्लास्टिक सिटी उत्तर प्रदेश कहाँ, तो ये दिबियापुर औरैया। तो प्लास्टिक पार्क पूछा जाए या दिबियापुर प्लास्टिक सिटी, तो आप क्या लगाएंगे, औरैया। तो दिबियापुर प्लास्टिक पार्क दिबियापुर नहीं औरैया, और प्लास्टिक सिटी दिबियापुर औरैया। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में लेदर पार्क आगरा में है, मेगा लेदर पार्क कानपुर में है। तो मेगा लेदर पार्क कानपुर और लेदर पार्क आगरा। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ पर है, तो ये ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर एवं आगरा में है। मेगा एकीकृत वस्त्र एवं परिधान पार्क दैट इज पीएम मित्र की योजना के तहत जो है, तो ये लखनऊ एवं हरदोई के सम्मिलित क्षेत्र में होगा, मेगा एकीकृत एवं परिधान पार्क। टेक्सटाइल एवं होजरी पार्क कानपुर में। साइंस पार्क आपका संडीला हरदोई एवं लखनऊ। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कई बार पूछा जाता है मिलान करने को भी, तो ये वनथरा उन्नाव है। अपैरल परिधान अपैरल पार्क जो है ये ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद एवं नोएडा में। मेगा फूड पार्क बहेड़ी बरेली में, बेदौली मिर्जापुर में और भदावल मथुरा में। तो मेगा फूड पार्क बरेली मिर्जापुर और मथुरा। उत्तर प्रदेश में मसाला पार्क की बात की जाए तो रायबरेली है। पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क पतंजलि, तो ये ग्रेटर नोएडा में है। फूड एग्रो पार्क आपका बाराबंकी वाराणसी गोरखपुर सहारनपुर। उत्तर प्रदेश का साइबर सिटी कानपुर में है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया STPI मुख्य केंद्र निदेशालय नोएडा में है। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया कहाँ, नोएडा में। अन्य स्थापित, तो मुख्य जो केंद्र है सेंटर जो है निदेशालय इसका नोएडा में है STPI का। अन्य जो केंद्र हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के, वो नोएडा के नियंत्रण अधीन जो है कहाँ पर है, कानपुर है, लखनऊ है, प्रयागराज है और मेरठ है। और इसका मुख्य जो सेंटर है हेड वो कहाँ पर, नोएडा में। इसके अलावा कहाँ 4, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज और मेरठ। इसके साथ जो स्वीकृत नए STPI हैं वो आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली, तो 4 और होंगे। मल्टीपल लाइन एवं अन्य, तो मल्टीपल जो सफारी पार्क है इटावा में है। नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा एवं कोकरेल लखनऊ। व्हाइट टाइगर सफारी यह प्रयागराज से संबंधित। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास पार्क कानपुर में है। जैव प्रौद्योगिकी पार्क
तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये कहीं लखनऊ में है। ये जानकीपुरम विस्तारखंड। इलेक्ट्रॉनिक सिटी है ये नोएडा में। थीम पार्क जो कि पर्यटन संबंधी है, उत्तर प्रदेश का थीम पार्क आगरा में पर्यटन संबंधी। मेडी सिटी जो है ये चकगंजरिया लखनऊ में है। मेडटेक उद्यमिता केंद्र, मेडटेक उद्यमिता जो केंद्र है ये SPGI लखनऊ होगा। कहाँ? SPGI लखनऊ। उत्तर प्रदेश वेब सिटी गाजियाबाद। टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा। फिल्म सिटी कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। इंपॉर्टेंट है तो ये आपका ग्रेटर नोएडा। बुद्धा थीम पार्क उत्तर प्रदेश का सारनाथ वाराणसी। मॉडल सोलर सिटी अयोध्या वाराणसी 2। कहाँ पर? मॉडल सोलर सिटी अयोध्या और वाराणसी। इंटरनेशनल परफ्यूम पार्क कन्नौज, तो परफ्यूम आप जानते हो इत्र के लिए कन्नौज है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हनी, ये सहारनपुर है। उत्तर प्रदेश में फार्मा पार्क जो कि बल्क ड्रग पार्क है, तो यह ललितपुर है। इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट, यह कौशाम्बी है। इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स, ये चंदौली है। जबकि एक्सीलेंस फॉर फ्रूट जो है कौशाम्बी है और फॉर वेजिटेबल कहाँ पर है? ये चंदौली है। प्लास्टिक एवं खिलौना पार्क गोरखपुर में है। टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उत्तर प्रदेश का सहारनपुर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AICT, ठीक है, तो देश में ये पहली है लखनऊ की, लखनऊ है। मैग्नेट सिटी लखनऊ। एरो सिटी लखनऊ। आइए उत्तर प्रदेश तथा भारत की तुलनात्मक संकेत देख लेते हैं। सेंसस 2011 के अनुसार जो है डिकाइडल जो ग्रोथ रेट रही भारत की वो 17.7% रही है 10 वर्षों में, 2001 और 11 के दौरान। वहीं पर उत्तर प्रदेश की जो डिकाइडल ग्रोथ रेट है वो 20.23% रही। जनघनत्व तो देखोगे तो यूपी का 829 है, तो 382 भारत का है। नगरीकरण 31.2% है भारत का। यूपी का जो नगरीकरण पॉपुलेशन कितना है? 22.3%। RO के एग्जाम में भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछा गया था, उत्तर प्रदेश नहीं, भारत की जनगणना से संबंधित पूछा गया नगरीकृत, वहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे एकदम क्लोज। लिंगानुपात देखेंगे तो यूपी का लिंगानुपात कितना है? 912 है। और यूपी यानी भारत का जो लिंगानुपात है वो 943 है, ठीक है, 943 है। उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता दर है वो 67.7% है, भारत की 73 है। यूपी के पुरुष का लिटरेसी रेट 77.3 है, महिलाओं का 57.2 है। भारत का देखेंगे तो 80.9% जो है पुरुष शिक्षित, और स्त्री का देखेंगे तो ये 64.6% रहा है। वहीं पर ग्रामीण की अगर बात करेंगे तो ग्रामीण का जो लिटरेसी रेट है 65.5 है, 67.8 भारत का है। पुरुषों 76.3 है, स्त्री का 53.7 है। शहरों में तो जो है यहाँ पर भारत का देखेंगे 77.2% ग्रामीण का है, स्त्री का भी 57.9 है। नगरों का देखेंगे तो सिंपल सी बात अधिक ही होगा, 75.1% है, 84.1% भारत का है। ये पुरुष का हो गया, महिलाओं का है, ये पुरुष का है और ये महिलाओं का है, ठीक है। तो ये है कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या। तो यूपी में जो अनुसूचित जनजाति की संख्या है वह पूरे भारत में सबसे अधिक है। यूपी में 20.7% है। एवरेजन देखेंगे तो भारत में 16.6% अनुसूचित जाति की संख्या है। अनुसूचित जनजाति देखेंगे तो यूपी में मात्र और मात्र जो है 0.6% है, 1% से भी कम है, ठीक है, अनुसूचित जनजाति। वहीं पर भारत में देखेंगे तो भारत की पॉपुलेशन का 8.61% जो है वो जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है। तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति जो है सेंसस 2011 के अनुसार कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा प्रदेश में, तो MP में है। जन्म दर की अगर बात करें तो 2020 वर्ष के हिसाब से जो है उत्तर प्रदेश का प्रति हज़ार जो है 25.1 है, भारत का 19.5 है, ग्रामीण का 26.1 है, नगरों का जो है 22.1 है। भारत का ग्रामीण देखें तो 21.1 प्रति हज़ार पर है और 16.1 प्रति हज़ार पर भारत का है जन्म दर। मृत्यु दर की अगर बात करेंगे तो यूपी की जो मृत्यु दर है 6.5 है, ग्रामीण 6.8 है, 5.4 है। भारत का देखेंगे तो 6 है, 6.4 ग्रामीण है, नगरीय का 5.1 है। शिशु मृत्यु दर की अगर देखेंगे तो शिशु मृत्यु दर जो है उत्तर प्रदेश प्रति हज़ार जीवित जन्म पर 38 शिशु मृत्यु दर है। गांव में 40 है, नगरों में जो है आप देखेंगे 28 है। भारत का देखेंगे तो कुल जो है 28 है, ग्रामीण का 31 हो जाएगा और नगरों में 19 है। तो इस तरह आपका ये पूरा 8 पेज तक कंप्लीट हुआ डाटा। अनुसूचित जनजातियाँ, तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति जो है वह कितना है? तो
ये लगभग 4,13,57,608 है। जनजाति देखेंगे तो यहाँ पर जो है जनजातियों का 11,34,273 है। तो कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का जो प्रतिशत है 0.6% है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला सोनभद्र है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जो जिला है वो सोनभद्र है। तो जाति और प्रतिशत में, संख्या में और प्रतिशत में एसटी के वो सोनभद्र नंबर 1 है। सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला बागपत रहा है। भारत सरकार द्वारा प्रदेश की नई जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया। तो भारत सरकार द्वारा 10 नई जनजातियों को जो सूचित किया गया है उत्तर प्रदेश की, वो 2003 में किया गया था अधिसूचित। प्रमुख हस्तशिल्प उत्तर प्रदेश की, तो चिकन का काम है, जरी का काम है, लकड़ी के खिलौने हो गए, फर्नीचर, मिट्टी के खिलौने, कालीन है, सिल्क है, पीतल का काम आदि, ये प्रमुख हस्तशिल्प है उत्तर प्रदेश की। प्रमुख लोकगीत से आपके एग्जाम में पूछा रहा प्रश्न जो रहा है, ब्रज क्षेत्र का जो चरकुला नृत्य वह पूछा गया। बिरहा हो गया, चैती है, कजरी है, रसिया है, फाग है, आल्हा है, पूरन भगत है, भर्तृहर है। तो ये प्रमुख लोकगीत हैं उत्तर प्रदेश के। प्रमुख लोक नृत्य की अगर बात करेंगे आप, तो यूपीपीसीएस आरओ 11 फरवरी 2024 को चरकुला पूछा गया था। कटघोड़ा है, चरकुला है, कर्मा है, पांडव है, पाईडंडा है, धोबिया है, राई है, थारू और सहरा, ये प्रमुख लोक नृत्य हैं उत्तर प्रदेश की। तो इस तरह आपका पूरा का पूरा जो वन लाइनर फैक्ट रहे हैं, सूक्ष्म दृष्टि के तौर पर आपने उत्तर प्रदेश पूरा लगभग कवर कर लिया, पेज नंबर 1 से 9 तक। मानचित्र के हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा दिया हुआ जो कि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो कि उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान कुछ पशुपालन में, समग्र बागबानी में, कुल सब्जी उत्पादन में, आंवला में, अमरूद में उत्पादन, दुग्ध है, मांस है, इन सभी में यूपी नंबर 1 है। कुल सिंचित क्षेत्र में उत्तर प्रदेश नंबर 1, नलकूप सिंचित क्षेत्रफल में नंबर 1 यूपी है। नहर सिंचित क्षेत्रफल में जो नलकूप है, नहर है, सिंचित क्षेत्र, ये सभी में नंबर 1 यूपी। प्रथम स्थान देखेंगे तो खाद्यान्न उत्पादन है, गेहूँ है, गन्ना है, आलू है, मसूर है। जनसंख्या में यूपी नंबर 1, बैंक शाखाओं के मामले में नंबर 1, डाकघर में, समाचार पत्र में नंबर 1। पॉपुलेशन ज़्यादा, सिंपल सी बात है, डाकघर भी ज़्यादा, समाचार पत्र भी ज़्यादा ही होंगे, बैंक शाखाएँ भी ज़्यादा हो जाएंगी। भारत में उत्तर प्रदेश का जो द्वितीय स्थान है चावल उत्पादन में है। पहले आप जानते हो पश्चिम बंगाल है, चीनी उत्पादन दूसरा, बाजरा में, तो नए डाटा में चीनी भी है, ठीक है। तो इस तरह आप यहाँ पर जो है पूरा का पूरा जो रहा है सूक्ष्म दृष्टि आपने कंप्लीट किया। अब जैसे यहाँ पर चरकुला की बात की गई थी, आरओ में पूछा हुआ था, जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो सूक्ष्म दृष्टि रहा, जब डिटेल में देखेंगे इस चैप्टर को संस्कृत उत्सव वाले, तो वहाँ पर आप कवर कर लेंगे। जैसे ये प्रश्न आप देख सकते हैं, चरकुला नृत्य के संदर्भ में पूछा गया था, सत्य कथन कौन सा होगा। ये उत्तर प्रदेश का अवध क्षेत्र यहाँ पर दिया है, तो आप जानते हो ब्रज क्षेत्र का है ये। नृत्य में पर्दा ढके महिलाएं अपने सिर पर बड़े बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी की पिरामिडों को संतुलित करती हैं और कृष्ण के गीतों पर नृत्य करती हैं। तो ब्रज क्षेत्र का है कृष्ण के गीतों पर, तो केवल और केवल यहाँ पर 2 आंसर आपका सही रहा है। तो उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम उत्तर प्रदेश से तथ्यसार को अच्छे से आप घोर के पी जाइए दोस्त, या परीक्षा बाड़ी की, ठीक है। जो दोनों में आपको अच्छी लगे आपको पढ़ डालना है अच्छे से। उत्तर प्रदेश घटना चक्र का आप अच्छे से कवर कर लीजिए। पीसीएस का एग्जाम, आरओ का हो, उत्तर प्रदेश का पुलिस का एग्जाम हो, हाईकोर्ट इलाहाबाद का हो, कोई भी एग्जाम हो, आप अच्छे से जो है यूपी के जितने भी प्रश्न आएंगे आप अच्छे से कवर कर लेंगे। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं दोस्त सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी ताकत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।